आज बच्चों हम बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 के लिए सेट 6 822 सीए का अध्ययन करते हैं। खंड बा वर्णात्मक प्रश्न मैथ 10th क्लास। सिद्ध कीजिए, पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 4 प्लस √2 अपरमेय संख्या है। चलिए हल करते हैं। माना कि 4 प्लस √2 एक परमेय संख्या है, इसलिए a/b बराबर 4 प्लस √2, जहां a और b पूर्णांक। तो अब हम लेंगे a/b -4 बराबर √2। तो हो जाएगा b, हमने एलसीएम ले लिया तो जाएगा a - 4b बराबर √2। लिखेंगे चूंकि √2 एक परमेय संख्या है, इसलिए a - 4b/b भी परमेय संख्या होगी, जो कि विरोधाभास है अतः हमारी कल्पना गलत है, इसलिए √2 एक अपरमेय संख्या है, इसलिए 4 प्लस √2 भी अपरमेय संख्या होगी। प्रूव्ड। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉसिक थीटा बराबर 13/5, तो कॉट थीटा का मान ज्ञात करो। तो कॉसिक थीटा 13/5, चलिए 13 लंब बटे, ये होगा आपका कर्ण बटे लंब, कर्ण कितना दिया 13, ये 5। पाइथागोरस प्रमेय से AB का स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 13 169 माइनस 25, यह आपका आ गया 144, अर्थात AB बराबर कितना आ गया 12। तो हमारा यहाँ 12 आ गया। अब हमें निकालना है कॉट थीटा, इसलिए कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। आधार हमारा आ गया 12/5, ये हमारा बच्चों आंसर आ गया। क्या हो गया बच्चों, ये आंसर आ गया। चौदह सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, अगला क्वेश्चन है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री है। इसका मतलब हमें आर जो दिया है वो 14 सेंटीमीटर है।
और थीटा का मान दिया है 30 डिग्री। त्रिज्या खंड, वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। पाई का मान रख देते हैं 22/7, आर का मान 14 का स्क्वायर, थीटा का मान 30/360। से काट देंगे, 12 आ गया। 12 22/7 वो 14 × 14/12, 7 दूनी 14। अब इसे काटेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 6, और एक बार कटेगा 3, और यहाँ आ जाएगा 11। तो आपका आ जाएगा 11 × 14/3, 11 × 14, 11 यहाँ, 11 × 14, तो आपका आ जाएगा 14 और 14, 154/3। अब हम 3 का भाग दे देंगे, 3 का भाग दे देंगे, 3 का भाग देते हैं भाई 154 में, 3 × 6 15, 3 एकम 3 और 3 त्रिक 9। ये आपका बच्चों आंसर आ गया 51.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित सारणी की माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका, तो इसको हल कर लेते हैं। माध्यिका में यहाँ पर हमें CF ज्ञात करना पड़ेगा। 5 का 5 हो जाएगा, 5 8 13, 5 8 13, इसमें जोड़ो कितना हो जाएगा 33। फिर जोड़िए 5 3 8, 3 1 4 48, फिर इसमें जोड़िए 48 5 55, 48 7 55 और 55 ये हो गया 60। अर्थात n बराबर हमारा आ गया 5 5 10 5 15, 15 7 22, 22 8 30, 3 80 और 3 और 3 6 60 आ गया। इसलिए n बाई कितना हो जाएगा 60/2, मतलब 30। कितना आ गया 30। 30 कहां पर आएगा? इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत। अर्थात माध्यिका बराबर फॉर्मूला होता है L + n/2 - CF/F × H। तो देखिए यहाँ पर आपका जो L है वो L कितना आएगा बच्चों? L आएगा 20, H आएगा 10, F आएगी 20 और CF आएगी 13। इसे मान रख देते हैं। L का मान 20 है, n/2 30 है और CF हमारा आया है, CF कितना है 13, और बटे F का मान कितना दिया है 20 और H का मान भी 20 है। इससे कट गया 20 प्लस इसमें घटाएं 7, और यहाँ पर 2 में से 1 घटाएं, 2 में से 1 घटाएं 1, कितना आ गया बच्चों 37। कितना आ गया 37। ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है, बिंदुओं के बीच की बिंदु -5 7 और -1 3 के मध्य की दूरी ज्ञात करें। तो मध्य की दूरी ज्ञात करना है तो बच्चों हमारा A और B, A का मान जो दिया है -5 और 7, इसका दिया है -1 और 3, और हमें दूरी ज्ञात करना है। दूरी का फॉर्मूला D बराबर √x1 - x2 का होल स्क्वायर y1 - y2 का होल स्क्वायर। -5 प्लस 1 का होल स्क्वायर, y1 7 और ये आपका हो गया 3
का होल स्क्वायर, क्योंकि x1 है y1 और ये x2 हो गया y2। चलिए यहाँ माइनस की 4 का होल स्क्वायर और यहाँ पर भी 4 का होल स्क्वायर, 4 चुक 16 और 4 चुक 16, कितना आ जाएगा बच्चों 32। 32 को करेंगे तो इसका आ जाएगा, फैक्टर कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो यह आ जाएगा 4 अंडर रूट 2, 4 अंडर रूट 2। ये आपकी इकाई आंसर आ गया। क्या आ गया बच्चों आंसर। अगला दिया है हमारा इतने के मध्य की दूरी, मतलब बिंदुओं 2, y और 10, 3 के मध्य की दूरी 10 मात्रक है, तो y का मान ज्ञात करें। तो y का मान ज्ञात करें। चलिए इसमें भी दूरी का ही फॉर्मूला लगेगा। तो इसमें अगर हम डी स्क्वायर कर देते हैं तो हमारा अंडर रूट नहीं लगेगा। डी स्क्वायर कर देंगे तो क्या लगेगा, अंडर रूट नहीं लगेगा। डी का मान 10 का स्क्वायर, x1 दिया है 2 और x2 है 10, y2 है 3, 10 दाम 100 माइनस 8 का स्क्वायर, इसको खोल देते हैं, y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 100 बराबर 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y। चलिए तो ये अगर 100 इसको जोड़ेंगे 73 प्लस y स्क्वायर माइनस 6y। अब सब इसको इधर ले जाते हैं, y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 73 माइनस 100, तो y स्क्वायर हमारा आ जाएगा प्लस के 27, सॉरी माइनस के, किसके आएंगे माइनस के 27। अब हम इसे सीधा लिख लेते हैं, y स्क्वायर माइनस 6y माइनस 27 बराबर 9 3 27, 9 माइनस 3 y माइनस 27 बराबर 0। y स्क्वायर 9y माइनस माइनस प्लस 3y माइनस 27 बराबर 0। y इसमें हमने कॉमन लिया तो y माइनस 9 आ गया, इसमें 3 कॉमन लिया तो y माइनस 9, अर्थात y माइनस 9 और y प्लस 3 बराबर 0। तो y माइनस 9 मतलब 0, y बराबर कितना हो गया 9, और एक हमारे पास y माइनस 9 0 हो गया और y इक्वल 0, और यह हो जाएगा y प्लस 3 इक्वल 0 मीन्स y इक्वल माइनस 3। ये आपके आंसर आ गया, ये आपके, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2 चालू होता है। इसमें लिखा है किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए, किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। 2 का यदि द्विघात बहुपद p1x स्क्वायर प्लस px प्लस 1 का एक शून्य अंक माइनस 3 है तो p का मान ज्ञात करें। तो p का मान, कितने नंबर क्वेश्चन है बच्चों 4 नंबर का, कितने नंबर का 4 नंबर। चलिए हल करते हैं। p1 माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस px प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ पर एक शून्य दिया हुआ है, एक शून्य दिया है माइनस के 3। चलिए तो जहां जहां पर भी x है इसका मतलब हो गया x का माइनस 3 दिया है, यहां रख देते हैं। p माइनस 1 और यहाँ माइनस 3 का होल स्क्वायर, p माइनस 3 प्लस 1 बराबर 0। तो p माइनस 1 यहाँ पर 9 आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3p प्लस 1 इक्वल 0। सो गुणा कर लेते हैं, 9p एस 9 3p प्लस 1 इक्वल 0। अब ध्यान दें 9p में से 3p घटाना है और यहाँ माइनस के 8 बराबर 0। तो यह आ जाएगा 6p माइनस 8 बराबर 0। आगे दिया है 6p बराबर हो जाएगा 8, तो p बराबर हो जाएगा 8/6। इसका मतलब हो गया, काट देते हैं 3 और यहाँ 4, तो p बराबर कितना हो गया बच्चों 4/3।
p बराबर 4/3। ये क्या क्या होगा, हमारा आंसर आ गया बच्चों। क्या हो गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, p के किन मानों के लिए निम्नलिखित संयुग्म एक अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल है, तो देखिए अद्वितीय हल 4x प्लस पी वाई प्लस 8 बराबर 0, 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 0। चलिए तो हल कर लेते हैं। 4x प्लस पी वाई प्लस 8 बराबर 0 अर्थात, और यहाँ पर है 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 0। तो देखिए यहाँ पर हम तुलना करते हैं ax, तो यहाँ पर तुलना करेंगे तो a1 बराबर आएगा 4 और b1 बराबर आएगा p और c1 बराबर आएगा 8। ऐसे यहाँ पर a2 बराबर 2, b2 बराबर भी 2, c2 बराबर भी 2। यदि समीकरण युग्म के समीकरण युग्म के एक अद्वितीय हल है, एक अद्वितीय हल है, तो a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2, नॉट इक्वल b1 4, a2 2 और b1 आपका है b1 2 और यहाँ पर भी आपका b2 भी 2 है। चलिए b1 तो p है, b1 p, सॉरी क्या है बच्चों, p है। चलिए तो आपका 2 से 2 कट चुका है, आप ऐसे लिख सकते हैं 2p बराबर नॉट बराबर इक्वल 4 दूनी 8, तो p बराबर हो जाएगा 8/2, मतलब p बराबर आ गया नॉट। ये 4 के लिए हल है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा 1 प्लस, तो हमारे पास है साइन थीटा 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉट थीटा बराबर कॉसिक थीटा और सिक थीटा। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, साइन 1 प्लस टेन थीटा प्लस 1 प्लस कॉट थीटा साइन थीटा इसको हल कर लेते हैं। 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यहाँ पर भी आ जाएगा कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। चलिए अंदर आपका हल होगा, एलसीएम में जाएगा कॉस थीटा, तो यहाँ जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, यहाँ पर भी आपका हो जाएगा कॉस थीटा, यहाँ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब हम साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा और कॉस थीटा, यहां पर आपने एलसीएम लिया कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस से कॉस कट गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान 1 होता है, इसका मान 1।
तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा गुणे 1 बटे कॉस थीटा साइन थीटा। अब आप अलग लिख देंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा। देखिए साइन से साइन कट गया और इस कॉस से कॉस कट गया। 1 अपॉन कॉस प्लस 1 अपॉन साइन, अर्थात इसका आ जाएगा आपका सेक थीटा प्लस कॉसिक थीटा। सीधा लिख सकते हैं कॉसिक थीटा प्लस सेक थीटा। प्रूव्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित सारणी से माध्य ज्ञात कीजिए। तो वर्ग अंतराल दिया है 120 से 130, 130 से 140, 140 से 150, 150 से 160, 160 से 170। 12 मात्रा दिए 2, 8, 12, 20, 8। अब हमने क्या किया, इसमें मध्य निकाल दिया इसका 125, 135, 145, 155। अब इसे हमें निकालना है डी। तो देखिए 125 में से 145 करेंगे तो आपका आएगा माइनस के 20, और यहाँ कितना आएगा माइनस के 10, यहाँ 0, यहाँ पर 10, यहाँ पर 20। अब देखिए IF इंटू डी गुणा करते हैं, IF इंटू डी। IF का मान कितना है, IF ये है, IF ये है और डी ये है। तो IF इंटू 2 गुणे 40 तो हो जाएगा माइनस के 40, 8 धाम 80। इसको गुणा करेंगे 0, 200, ये 200 हो गया, 20 अट्ठे 100, 8 दूनी 16, 160। ठीक है, इसको कर लेते हैं माइनस वाला, माइनस 120। ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका 0, 6, 3, 60। चलिए n का मान कितना आ जाएगा, 8 2 10, 10 2 12, 12 8 20 और 2 4, 4 1 20, 4। ठीक है, 2 हासिल, 2 2 4, 4 1 5, 50। 8 2 10, 10 2 12, 12 8 20 हासिल 2, 2 2 4, 4 1 5। चलिए n आ गया। अब हम इसको लिखते हैं सिग्मा एफ डी। इसको देखते हैं 0, 6 में से 2 गए 4 और यहाँ पर 3 में से 1 गए 2, 240। अब हम समांतर माध्य x बार, ये हो जाता है a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन। ए का मान कितना दिया बच्चों, हमने क्या मान था 145, ये आपका है 240 बटे 50। 0 काट दीजिए, 145 प्लस 24 बटे 5। अब 5 का भाग 24 में दे दीजिए, 5 चौको 20, 5 बटे 40। 145 प्लस 4.8, 149.8। ये क्या हो गया बच्चों, हमारा आंसर आ गया। क्या हो गया, हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद याचिका निकाली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह गेंद लाल हो या काली हो। ठीक है, 2 कंडीशन निकालनी है। हल करते हैं बच्चों। थैले में लाल गेंद कितनी हैं, 3 और काली गेंदें हैं 8। कुल गेंदें 3 + 8 मतलब हो गए 11। चलो अच्छा, काली गेंदें 5 हैं। काली गेंदें कितनी हैं, 5 है। तो यहाँ 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8। कितनी हो जाएंगी, 8। अच्छा, पहले से
लाल 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 हो, अर्थात एक थैले में एक नहीं है, इसकी प्रयोगता लाल गेंद निकालने की प्रयोगता। तो हमारे पास लाल गेंद कितनी है बच्चों? 3 है। अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल कितनी है? 3 है और कुल गेंद है 8। ये आपका 8 ये आपका आंसर आ गया। अगली है दूसरा है काली गेंद निकालने की प्रयोगता। काली गेंद निकालने की प्रयोगता। काली गेंद निकालने की प्रयोगता कुल अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। इसमें 5 और कुल है 8। ये आपका आंसर। दोनों आ गया बच्चों आंसर। ये दोनों हमारे आंसर आ गए। नेक्स्ट है क्वेश्चन है किसी एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 64 और सभी पदों का योगफल 400 है, तो पदों की संख्या एवं सार्वंतर ज्ञात करो। तो हमें क्या दिया है? समांतर श्रेणी का प्रथम पद, समांतर श्रेणी का प्रथम पद, इसका मतलब ए दिया है हमारा 5 और अंतिम पद एल दिया है 64 और पदों का योगफल एसएन दिया है हमारा 400। तो हमें जो निकालना है, एक एन ज्ञात करना है और एक डी ज्ञात। चलिए एल का फॉर्मूला लगाते हैं। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल का मान है 64, ए का मान है 5, एन माइनस 1 इंटू डी। 64 माइनस 5 बराबर एन माइनस 1 इंटू डी। 59 एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमारे पास आ गया। चलिए अब हम एस एन का फॉर्मूला लगा देते हैं। एस एन बराबर दिया है 400। कितना दिया है? 400। फॉर्मूला लगा देते हैं। एन बाई 2 2a एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 400। एन हमें निकालना है और ए का मान दिया है हमारा 5। ए का मान कितना दिया बच्चों? 5। और एन माइनस 1 का मान दिया अभी निकाला हमने 59। दस प्लस 59 तो हमारा एन बड़ा हो जाएगा 400 गुणे 2 बटे 69। चलिए अब इसका हम कर लेते हैं 800 बटे 69। अब हम 69 का एन हमारा कितना है? ये अभी हम क्या करते हैं? भाग दे देते हैं। तो 69 का हम भाग देंगे 800 में, तो एक बार जाएगा, फिर यहाँ एक बचेगा, यहाँ भी एक, फिर ये एक बार ही जाएगा और यहाँ पर आएगा आपका 10 में से 9 गए 1 और 10 में से 4 आ गया, तो ये हो जाएगा 6 बार, लगभग 6 बार। तो हमारा आ गया 11.6।
अर्थात n बराबर जो आया बच्चों, n बराबर 11.6 का मतलब है 12 लगभग 12। n बराबर कितना आ गया? है। अब समीकरण 1 है ये। समीकरण 1 में n का मान रखने पर, n का मान रखने पर समीकरण 1 है आपका 59 n माइनस 1 इंटू डी, n का मान 12 माइनस 1, 11 गुणे डी, तो 59/11। तो हमारे पास आ गया बेटा डी बराबर आ गया 59/11। डी का मान क्या आ गया ये, और एन का मान क्या आया था 12। ये हमारे क्या हो गया बच्चों? ये हमारे आंसर आ गए, ये हमारे आंसर आ गए। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगला एक ठोस शंकु के आकार का है जो एक समान आधार वाली त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ तथा शंकु का वक्रपृष्ठ समान हो तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए हल करते हैं। अर्धगोला, तो अर्धगोला बना लेते हैं भाई। अर्धगोला बन गया, चलो अर्धगोला बन गया। अर्धगोले के ऊपर एक शंकु बना दिया। अब ये कह रहा है कि जो एक समान आधार वाली त्रिज्या की, तो इसका मतलब इसकी तो त्रिज्या हो गई है, ये आपका एल हो गया, ये आपका ऊंचाई हो गई। चलिए सबसे पहले एक तरफ तो शंकु है और एक है अर्धगोला। शंकु की जो त्रिज्या है वो आर ही है, ऊंचाई एच ही है, और इसकी भी त्रिज्या आर ही है, क्यों समान है। इसका एल निकाल लेते हैं। एल का आपका हो जाएगा h² प्लस r²। ठीक है, l² प्लस r²। अच्छा चलो, अब हम एक कंडीशन दे रखी है इन्होंने। कंडीशन है कि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ और शंकु का वक्रपृष्ठ समान है। अर्धगोले का, तो अर्धगोले का वक्रपृष्ठ और शंकु का वक्रपृष्ठ, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ 2πr², इसका हो जाएगा πrl। चलिए आप देखिए, पाई से पाई कट गया, स्क्वायर से आर कट गया, हमारे पास आया 2r बराबर l। ठीक है जी। अब हमें इसमें जो निकालना है तो हम लिख देंगे l² बराबर h² प्लस r²। हमें h की जरूरत है, तो l, इसका मतलब हो गया h² बराबर हो जाएगा √l² माइनस r²। चलिए अब हमें l की जगह कितना रख देना बच्चों? l की जगह 2r, ये r², 2 दूनी 4r² माइनस r², इसका मतलब हो गया 3r²। अब हम इसको लिखेंगे तो √3r आ जाएगा, h बराबर 3r। अब हमें शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात है, इसलिए शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई का अनुपात, पहले त्रिज्या, तो हमारे पास है √3r बराबर h, ये दिया है हमें, तो r बटे h 1/√3 मीन्स r अनुपात h 1/3। ये हमारा क्या हो गया बच्चों? आंसर आ गया। ये क्या हो गया हमारा? आंसर आ गया। क्या हो गया हमारा? आंसर आ गया। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास।
भूमि पर स्थित बिंदु X से ऊर्ध्वाधर टावर पर PQ से शीर्ष Q का आगमन कोण 60 डिग्री है। बिंदु X से 40 मीटर बिंदु X से 40 मीटर ऊंचाई पर स्थित Y से Q का आगमन कोण 45 है। टावर PQ की ऊंचाई तथा दूरी PX ज्ञात कीजिए। चलिए हल करते हैं। पहले सबसे पहले लेते हैं त्रिभुज Y, इसको M मान लेते हैं। YMQ से तो जाएगा 1045 लंब बटे आधार, तो यहाँ लंब आपका H है और यह X है, इसका मान 1, तो H बराबर हो गया X, H बराबर X। नाउ अब त्रिभुज XPQ, XPQ से अब लेंगे 1060 बराबर H प्लस 40 बटे X, इसका मान होता है √3 H प्लस 40, और यहां हम लिख सकते हैं H, चूंकि H बराबर X है। √3H बराबर H प्लस 40, H माइनस H बराबर 40, यहाँ आपका H कॉमन हो जाएगा, √3 माइनस 1 बराबर 40, H बराबर हो जाएगा 40 बटे √3 माइनस 1। अब हम परमेयकरण कर देंगे। हमारे पास आ जाएगा 40 √3 प्लस 1, नीचे आएगा A² माइनस B², तो जाएगा 40, इसका मान रख देते हैं, और नीचे आएगा 3 माइनस 1, 40 32, तो जाएगा 2.732 बटे 2, काट देते हैं 20 गुणे 2.732 गुणा कर लेते हैं 0, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 7 14, 2 दूनी 4 1 5, 3 अंक 0.3 अर्थात 54.64 मीटर। इसलिए दूरी PX बराबर हो जाएगी 54.64 मीटर। एक आंसर दिया गया। अब हमें निकालना है H, टावर PQ की ऊंचाई, टावर PQ की ऊंचाई H बराबर हो जाएगा H प्लस 40, और H का मान अभी भी हमने निकाला 54.64 प्लस 40, 94.64 मीटर, ये हमारा आंसर है। कोई डाउट बच्चों? थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।